मूसा, मुझे अभी सिर्फ तेरे को ऊपर बुला के तुझसे बात करके नहीं बैठना है, लेकिन अभी समय है जब मुझे मेरे लोगों के बीच में उतरना है। एक ऐसा परमेश्वर जो उसके लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, ऐसा एक परमेश्वर का संतान आप और मैं है। गर्व से कहे धन्यवाद प्रभु आपके उस प्रेम के लिए। हालेलुया। जो हमारे मध्य में उतरता है उसके पीछे हम जाते हैं। वाह, हमारी परिस्थिति जो भी है उस परिस्थिति में रहने वाला परमेश्वर। आमीन। लेकिन यहां पर hमारा प्रभु कह रहा है, मेरे को सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, तू जिधर रहता है उधर मैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरे प्रपंच को बनाने वाला विश्वासी लोगों के अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मैंने आखिरी में आपसे शेयर किया कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ में था। आप लोग सब इजरायलियों का बारे में काफी बार मेरे मुंह से सुना है, सीखा है। मिस्र में थे 430 वर्ष वो लोग गुलामी में पड़े हुए थे। जब वो लोग अंदर गए, अच्छा है सोचकर गए थे, सब कुछ ठीक है सोचकर गए थे। लेकिन पिछले दिनों में एक बार मैंने आपसे शेयर किया था कि वो लोग गिनती में क्या होने लगे, बढ़ने लगे। गिनती में क्या होने लगे, वो लोग बढ़ने लगे। जैसे गिनती में बढ़ने लगे, वो फिरौन बहुत अच्छा था, वो जानता था कि ये परमेश्वर के लोग हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति वचन के एक लाइन को भी नीचे गिरने नहीं देगा। सबका ध्यान वचन की तरफ चाहिए। मिस्र का अच्छा फिरौन था, उसने इस्राएली लोगों को वेलकम किया अपने देश में, संभाला, पाला, पोषा, सब कुछ किया। लेकिन वो मरने के बाद में उस फिरौन, फिरौन बोला जाए तो एक इंसान का नाम नहीं है, वो एक पदवी का नाम है। आमीन। वो पदवी पर, फिरौन की पदवी पर दूसरा राजा आता है। जब दूसरा राजा आता है तो वो ये परमेश्वर के लोग हैं, इस्राएली लोग हैं जो हमारे देश मिस्र में आए हैं, उन्हें पता नहीं था। सिर्फ उन्होंने ये देखा कि बाहर से आए हुए ये विदेशी लोग हमारे देश में आकर गिनती में बढ़ रहे हैं। और वो गिनती में कब बढ़े, मैंने आपको शेयर किया था। ज्यो ज्यो दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते गए। कितना पावरफुल मैसेज है। ज्यो ज्यो फिरौन उनको दुख देता गया, त्यों त्यों वे और बढ़ते गए। तो बढ़ने का रहस्य किधर रखा हुआ है? बढ़ने का रहस्य कहां रखा हुआ है? सताव में। आपके सताव में, आपके तराई में ही आप बढ़ते हैं। आपके चोटी में आप कभी बढ़ते नहीं, ये ध्यान में रखना है। कहां बढ़ोतरी आती है? सताव। तो ये लोग तब बढ़े जब इन पर सताव हुआ, सताव के कारण बढ़ते गए। आगे मूसा को, जल्दी मैं बोलना चाहता हूं, मुझे आगे जाना है। मूसा को एक दिन ऐसा लगता है कि मेरे ये लोग हैं, इनको सताया जा रहा है, इनको तकलीफ दिया जा रहा है, अब मुझे सहन नहीं हो रहा है। उसने अपने बल पर लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन लिखा हुआ है उसने अपने बल पर किया, इसलिए वो क्रोध में आकर मर्डर कर देता है, जो परमेश्वर ने कहा नहीं था। परमेश्वर का भी क्रोध मूसा के ऊपर आता है। इब्री व्यक्ति का क्रोध कर कर दुख सह नहीं सकता,
मर्डर किया हुआ वो व्यक्ति को परमेश्वर ने सीधे ऊपर नहीं लेके गया, सीधे परमेश्वर ने उसे नीचे लेकर आया। 40 वर्ष भेड़ बकरियों को चराते चराते बाइबल का वचन कहता है इतना घमंड रखा हुआ ये मूसा, फिरौन के घर में सारे वैभव में भरा हुआ ये मूसा 40 वर्ष के अंदर भेड़ बकरियों को चराते चराते वो पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति बन जाता है। बाइबल का वचन कहता है पृथ्वी पर परमेश्वर ने मूसा के अलावा किसी को भी इतना नम्र नहीं देखा। उसने अपनी नम्रता को उसकी तराई में सीखा, उसने अपनी नम्रता को फिरौन के घर में नहीं लेकिन एक भेड़ बकरी को चराने वाले गरीब व्यक्ति के घर में उसने नम्रता को सीखा। अगर आप में से किसी के अंदर घमंड है, अगर आपको नम्र बनना है, भेड़ों को चराना सीखिए, शुरू कीजिए। किसी के लिए तो एक आत्मिक लीडर बन जाइए, अपने आप आपके अंदर नम्रता आने लगे। कितने लोग मुझे ध्यान दे रहे हैं? किसी के लिए तो एक आत्मिक अगुआ बन जाइए, अपने आप आपके अंदर मुझे ऐसा लगता है नम्रता आ सकती है। इसके विपरीत में घमंड भी आ सकता है, लेकिन आप नम्रता के भाग को सीख सकते हैं। आमीन। चराते 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 क्या हो गया? सबसे नम्र व्यक्ति हो गया। ये नम्रता का और एक कारण है कि जो भेड़ है बहुत इंटेंसिव केयर वाला है। बहुत ही इंटेंसिव आईसीयू मालूम है ना आपको? आईसीयू के अंदर कब एक इंसान को भेजा जाता है? जब उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। ऐसे ही नाजुक प्राणी होता है भेड़। अगर उसके साथ में व्यवहार करना है तो हमें नम्र होना पड़ेगा। विश्वासी लोग भी वैसे ही है। हालेलुया। कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, बुरा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, क्या क्या हो सकता है। धीरे धीरे चराते चराते अपने आप क्या आ जाता है? नम्रता आ जाती है, सीख जाते हैं हम। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। बी ए लीडर समबडी। किसी के लिए तो एक आत्मिक अगुआ बन जाओ, अपने आप नम्र हो जाओ। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या हो गया? नम्र हो गया। प्रभु ने उससे निकाला। बाद में फिर आपको पता ही है उसे परमेश्वर कहां दिखाई देता है? जलती झाड़ियों में दिखाई देता है। उसके बाद की बात फिर फिरौन के पास में जाना, लोगों को निकालना। निकालने के बाद में जब ये लोग निकले थे जंगल में से, करीबन 3 मिलियन लोग थे या फिर 30 लाख लोग के करीब लोग, एग्जैक्ट नंबर बाइबल में बोला नहीं गया है, इसलिए हम अराउंड 30 लाख कहते हैं। अराउंड 30 लाख लोग थे जो मिस्र से कनान जाने के लिए परमेश्वर ने कहा अब तुमने मिस्र में फिरौन के हाथ के नीचे बहुत दुख उठाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें कहां लेकर जाना चाहता हूं? कनान देना चाहता हूं, वायदे के देश में लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर मधु और मक्खन बहता है, फलवंतता के देश में, जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर दुख नहीं है, जहां पर क्लेश नहीं है, ऐसे एक देश में मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। गुलामी के देश से उन्हें बाहर निकाला। यह सब कुछ नए नियम में बहुत सारी चीजों को बताता है। जब ये लोग बाहर निकले, जब अंदर प्रवेश किए तो सिर्फ 70 लोग थे। बाहर निकले तो कितने हो गए? 30 लाख लोग हो गए। 450 वर्ष के अंदर। सोच सकते हैं आप लोग? 450 वर्ष के अंदर 70 लोग 30 लाख हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते नॉर्मली, लेकिन उनके साथ में यह हुआ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। जब ये लोग जंगल में आए, जंगल में आने के बाद में परमेश्वर मूसा के साथ में बहुत आमने सामने बात करता था, वार्तालाप होता था, बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर सीनाई के पर्वत पर, माउंट सीनाई के ऊपर मूसा को बुलाकर मूसा को कुछ आज्ञा देता है। आप लोग सब जानते हैं वो 10 आज्ञा प्राप्त करता है। पुराने नियम का 10 आज्ञा मूसा को मिलता है, लेकिन उसके साथ में कुछ करीबन 8 बार देखने मिलता है कि मूसा पर्वत पर जाता है। उसके बीच में परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा मुझे तुम्हारे बीच में आकर रहना है। मूसा मुझे अभी सिर्फ तेरे को ऊपर बुला के तुझसे बात करके नहीं बैठना है, लेकिन अभी समय है जब मुझे मेरे लोगों के बीच में उतरना है। A God who dwells among his people, एक ऐसा परमेश्वर जो उनके लोगों के बीच में उतरना पसंद करता है।
एक ऐसा परमेश्वर जो उसके लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। ऐसा एक परमेश्वर का संतान आप और मैं है। गर्व से कहो धन्यवाद प्रभु आपके उस प्रेम के लिए। हालेलुया। हाथ पे हाथ रखकर किसी ऊपर के कोने पे सिंहासन का तलवार ये वो सब कुछ लेकर बैठा हुआ है प्रभु के पीछे हम नहीं जाते हैं। जो हमारे मध्य में उतरता है उसके पीछे हम जाते हैं। वाह, कितने लोग मुंह से स्तुति करते रहो। आपको आपका जीवन में अगर अनुभव है तो स्तुति करते रहो। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में उतरते हैं। पड़ोसी को बोलो आत्मा में बने रहो, स्पिरिट में रहो। बोलो आत्मा में बने रहो। परमेश्वर ने कहा मुझे अभी तुम्हारे बीच में रहना है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है। मूसा, ऐसे ही मैं आकर कहीं पर भी नहीं बैठूंगा। मेरे लिए तुझे तंबू बनाना है। हालेलुया। तुम लोग सब तंबू में रहते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ में आकर तंबू में रहना है। मैं फिर से कहता हूं, आपकी जो परिस्थिति है, पिछले रविवार को मैंने आखिरी में इसको शेयर किया था, हमारी परिस्थिति जो भी है उस परिस्थिति में रहने वाला परमेश्वर। आमीन। सुनिए, दुनिया बहुत कुछ करती है तब उनको वो मिलता है। बहुत पैसा खर्चा करती है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता लेकिन आप समझ सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को करने के बाद, बहुत सारे पैसे को खर्चा करने के बाद उनको परमेश्वर मिलता है। लेकिन यहां पर हमारा प्रभु कह रहा है, मेरे को सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, तू जिधर रहता है उधर मैं। हालेलुया। 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 अगर तू तंबू में रहता है तो मेरे लिए महल नहीं, मेरे लिए भी तंबू बनाना है। मैन मैन मैन। लाजर के घर में सब रो रहे थे, उनके साथ में जाके रोया हुआ यीशु के साथ हम चल रहे हैं। हालेलुया। हमारी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में उतरने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों का अनुभव है? हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मेरी परिस्थिति में उतरा हुआ प्रभु के पीछे मैं जाता हूँ। मेरी परिस्थिति में उतरा हुआ प्रभु के पीछे में जाता आपने एक पैसा खर्चा नहीं किया, आपने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन वो आपके बीच में आया। ऐसे ही सुनिए, सुनिए, मूसा को परमेश्वर ने एक चीज कहा। मैं ये समझता हूं, अभी अगर आपको और मुझे कुछ बनाना है तो हमारे दिमाग में उसका पिक्चर चाहिए। सही बात है। बिना किसी चीज का पिक्चर रखे हुए हम उस चीज को बनाना बहुत कठिन हो जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा। उसका सारा नियम परमेश्वर ने उसे पर्वत पर दिया। देख, ऐसा ऐसा तंबू बनाना है, ये आइटम्स उसके अंदर होना चाहिए, हालेलुया। उसका नाप इतना होना चाहिए। आमीन। क्रम अनुसार हमारे इंजीनियर ने मूसा को सब कुछ सिखाया। हालेलुया। दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर कौन? परमेश्वर। बोलिए परमेश्वर। परमेश्वर। और एक बार, परमेश्वर। इंजीनियर ने सब कुछ नाप बताया, और ये नाप सब बताया तो भी कैसा वो दिखता है वो मालूम करने के लिए थोड़ा तो हमको देखना चाहिए ना। मैं विश्वास करता हूं उसी पर्वत पर परमेश्वर ने पूरा स्वर्ग परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। हालेलुया। खड़े खड़े मूसा ने पूरे स्वर्ग को देखा। स्वर्ग है कैसा, उसमें कितने डिविजन्स है, उसमें कितना जगह, ये सब कुछ मूसा को परमेश्वर ने दिखाया। देखने के साथ में परमेश्वर ने मूसा को नियम भी दिया। आमीन। ये सब कुछ देखने के बाद में कुछ वचनों को पढ़कर हम लोग शुरू करेंगे। Hebrews चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम 1 to 4। इब्रानियों 9 अध्याय 1 से 4 वचन। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, वचन शो कीजिए। हाँ, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है, और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था। देखिए यहां पर सब लोग मिलकर देखो, मैं जो कुछ आपको शेयर करने जा रहा हूं
ये इसके पहले मैंने कभी सिखाया नहीं है, इसके पहले कभी सिखाया नहीं है। हालेलुया। न पुराना नियम है, उसके ऊपर हम ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ नई बातों को हम पकड़ते रहते हैं। आमेन। लेकिन मुझे आपको यह भी बताना है, आप लोग ध्यान से हालेलुया। सुन रहे हैं? आमेन, आमेन। मैं पूरा इसको आत्मा की अगुवाई में कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सिंपल तरीके से यहां पर बैठे हुए साधारण लोगों को भी समझ में आए, ऐसा ये बातों को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनना है। तैयार है आप लोग सब? हालेलुया। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। सब लोग बोलो, सेवा के नियम थे। सेवा के नियम थे। तो पुराने नियम में, पुराने वाचा के अधीनता में जितने भी लोग सेवा कर रहे थे, उन सभी लोग सेवा करते समय कुछ नियम को फॉलो करते थे। अभी ध्यान से कान खोलकर, दोनों कान खोल के सुनिए, जो भी लोग यहां पर मिनिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, स्टाफ लोग ध्यान से सुनिए। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, सेवा करते समय पर सेवा का क्या था? एक नियम थे। अगर हम ऐसे ही कुछ भी कर कर बैठे हैं, दिस इज नॉट द गॉडली मिनिस्ट्री। ये ईश्वरीय सेवा नहीं है। ईश्वरीय सेवा के अंदर एक क्रम है, उसके अंदर भी, उसके बारे में भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। हर एक बात परमेश्वर क्रम अनुसार करना चाहिए, चाहता है। आमेन। मुझे ऐसे लग रहा है वॉलंटियर्स लोगों के सपोर्ट में थोड़ा मुझे भी बात करना पड़ रहा है। मुझे सुनने को मिलता है कि चर्च में जब आप में से लोग जब आते हैं, वॉलंटियर्स जब आपको बैठाते हैं क्रम अनुसार, आप में से कुछ लोग उसके लिए सहभागी नहीं देते हैं। हालेलुया। इधर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। आपको जिधर बैठने के लिए बोला, उधर चुपचाप आपको बैठना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सेवा का नियम है। आमेन, आमेन। आमेन। आप सिंहासन पर बैठे हुए, लेकिन आपको सिंहासन से उठा के नीचे बिठा दिया, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर आपको बोला गया कि लाइन से बैठो, चुपचाप लाइन से बैठना है। हालेलुया। एक शब्द भी विरोध में बातें नहीं करना है। पास्टर आप धमकी दे रहे? धमकी नहीं, धमकी नहीं है, ये प्रभु का आत्मा आपसे बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? आमेन, आमेन। पड़ोसी को बोलो चुपचाप आके बैठने का। चुपचाप आके बैठने का। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से ठहराया बिना कोई अधिकार में नहीं है। हालेलुया। जब आप किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में जाते हैं, आप सीधा किसका सामना कर रहे हैं? जिसने उस व्यक्ति को उस जगह पर रखा है। हालेलुया। इसलिए निर्णय लीजिए मेरे प्रियो, मुझे बहुत खुशी आप लोग ऐसे नहीं है। निर्णय लीजिए कि परमेश्वर ने जिनको भी मेरे ऊपर रखा है, मैं उनके विरुद्ध में ना बातें करूंगा, ना मैं उनके नियमों के विरुद्ध में जाऊंगा, ना मैं उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सेवा के एक नियम है, उस नियम के अनुसार हर एक चीज होना चाहिए। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। स्कैनिंग टीम कई बार बोलते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो चर्च में बिना स्कैनिंग कार्ड के अंदर आते हैं। ये कलीसिया के अंदर काम करने वाला पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखा हुआ एक सिस्टम है। उस सिस्टम के पीछे बहुत सारे फायदे हैं। हालेलुया। पर्सनल फायदा नहीं, कलीसिया को फायदे हैं बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए, कौन आया नहीं आया, कितने लोग आए, सब कुछ हमें मिलता है वो स्कैनिंग के द्वारा। लेकिन आप में से अगर ऐसा कोई भी है, 4 संडे हो गया चर्च में आ रहे, लेकिन अभी भी बिना कार्ड के अंदर आते हैं, सेवा के पहले क्या थे? नियम थे। मैं हाथ अभी उठाना नहीं चाहता हूं कि आप अपने हाथ को उठा के मुझे बताओ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगले संडे से, आज ही यहां पर से जाते समय पर स्कैनिंग कार्ड बना के जाना है आपको। हालेलुया। अगले संडे से आते समय पर आपके हाथ में क्या होना चाहिए? स्कैनिंग कार्ड होना चाहिए। आमेन, आमेन। जिस कलीसिया में आप हैं, उस कलीसिया के नियम को आपको फॉलो करना है, उससे आपको आशीष मिलता है। हालेलुया। जब आप उस नियम के विरोध में जाते हैं, उस कलीसिया को खड़ा किया हुआ परमेश्वर का विरोध आप करते हैं। ये ना भूले, सेवा के भी क्या है? नियम है। हालेलुया। हालेलुया। इधर भी कार्ड लाना पड़ेगा क्या? पड़ोसी को बोलो लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है। क्या कर सकते हैं? नियम है। परमेश्वर ने दिया हुआ नियम है, तो हमें चुपचाप क्या करना है? फॉलो करना है।
आपके फॉलो करने से आशीष मिलेगा आपको जरूर। आप धीरे धीरे अनुशासित होने लगते हैं, आप धीरे धीरे आज्ञा पालन में बढ़ने लगते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर जब देखता है, आपने बाइबल लिया, आपने आपका सब कुछ लिया, साथ में आप आपके कार्ड को भी ले रहे, क्यों? क्योंकि प्रभु तेरे भवन में मुझे जाना और वहां का नियम है कि मुझे कार्ड लेके जाना। ये बात परमेश्वर जब देखता है, वो आज्ञा पालन, वो अधीनता, अधिकारियों के अधीन में रहने का वो स्वभाव जब परमेश्वर देखता है, हालेलुया, ब्लेस करेगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि ये सिस्टम प्रभु ने हमारे कलीसिया को दिया है। आमीन, आमीन, यहाँ पर आए हुए अनेकों लोगों ने ये सिस्टम को सीख के बाहर जाके अपनी कलीसियाओं में फॉलो करना शुरू किया है। आमीन। प्रभु ने हमें दिया है तो इसको हमको फॉलो करना करना है। उसके साथ में जितनी भी बातें आती है, जितनी भी बातें आती है जो नियम का विरोध करना है, ये वचन हमेशा याद रहे। इब्रानियों 9 का 1 लिखा हुआ है, अगर पुराने नियम में आराधना में नियम था तो यहां पर भी नियम है। हालेलुया। आगे बढ़ते, लेकिन एक बात है, वहां पर जैसे नियम थे वैसे नियम यहां पर नहीं है। वहां का नियम यहां पे हो जाएगा ना तो 5 लोग भी नहीं आएंगे संडे को। हालेलुया। समझ रहे हैं? 5 जन भी संडे आराधना में नहीं आएंगे। पुराना नियम के हिसाब से एक एक रूल्स इधर लगा दिया, ये नियम है, किधर लिखा हुआ है? पुराने नियम में लिखा हुआ है, आधे लोग भाग जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें सिंपल करके दिया है, सुन रहे हैं? उसको फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, इस जगत का पवित्र स्थान, पहले वो पवित्र स्थान स्वर्ग में था, है भी, लेकिन उसी पवित्र स्थान जो स्वर्ग में था उसका एक छाप परमेश्वर ने पृथ्वी पर दिया था। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए यहां पर यह बोला हुआ है कि वो पवित्र स्थान जो इस जगत का था, वहां पर वचन शो हो रहा है। यस, वहां के लोगों को भी वचन दिखाइए उधर वो स्क्रीन पे। वो स्क्रीन पे वचन दिखा रहे है क्या? नहीं है तो वहां पे भी कोशिश कीजिए वचन शो करने के लिए। ध्यान दीजिए, यहां पर पवित्र स्थान पर दूसरा वचन पढ़िए ब्रदर जल्दी। अर्थात एक तंबू बनाया गया, एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट, पहले तंबू में दीवट, तंबू बनाया गया, पवित्र स्थान बनाया गया। सबसे पहला चीज उसमें दीवट था, दीपक था, और मेज, और टेबल था, मेज था, और भेंट की रोटियां थी, और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। और वह पवित्र स्थान कहलाता था। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हालेलुया। आगे पढ़िए। और दूसरे पर्दे के पीछे हाँ। वो तंबू था, हाँ। जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। और एक पर्दा था, उस पर्दे के अंदर और एक भाग था जिसको परम पवित्र स्थान कहते थे, होली ऑफ होलीज। उसमें सोने की धूपदानी, उसमें सोने का धूपदान था, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसके अंदर वाचा का संदूक रखा हुआ था, आर्क ऑफ कवेनेंट रखा हुआ था जो गोल्ड प्लेटेड था, ऊपर से सोना मारा हुआ था। और इसमें मन्ना से भरा हुआ, और उस वाचा के संदूक के अंदर 3 आइटम था, मन्ना से भरा हुआ, सोने का मर्तबान, सोने का बर्तन, और हारून की छड़ी, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, जिसमें फूल और फल लगे थे, और वाचा की पट्टियां, और 10 नियम, आमीन, उस नियम की पट्टियां भी, 2 पट्टियां भी उसके अंदर रखी हुई थी। आगे। और उसके ऊपर हाँ, दोनों तेजोमय करूब थे। वो वाचा के संदूक के ऊपर स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के जीव है, करूब है, सेराफ है, 6 पंखों से उड़ने वाले, स्वर्ग दूतों में मिखाएल है, लड़ाई करने वाला दूत, संदेशवाहक गब्रिएल है, आराधना लीड करने वाला लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत था, और उसके कंपेनियंस लोग थे। उसमें से करूब जो थे, जो परमेश्वर के सिंहासन के करीब में रहते थे, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर सिक्योरिटी देते थे, वो करूब के आकार का 2 करूब इस वाचा के संदूक के ऊपर बनाया गया था, जो सोने का था। पढ़िए। जो प्राश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे,
जो उसका कवरिंग था, वाचा के संदूक का जो प्रायश्चित का ढकने का था, उसके ऊपर था। आगे और इन्हीं का एक एक करके बखान हाँ। करने की अभी अवसर नहीं है। देखो पौलुस क्या बोल रहा है, अभी टाइम नहीं है बात करने के लिए, हालेलुया। अभी बात करने के लिए टाइम। नहीं है। जिनको बोल रहा था वो यहूदी लोग थे, उन्हें सब कुछ बैकग्राउंड पता था, इसलिए अभी ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास में टाइम है अभी। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? आमीन। तो पौलुस ने ये पूरा पुराने नियम की तंबू के बारे में, जिसके अंदर क्या था, कहां क्या रखा हुआ था, वो सब कुछ 2-3 लाइन में खत्म कर दिया। लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, बोल रहे, लेकिन मेरे पास में टाइम होने की वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। आमीन। हालेलुया। तैयार है आप लोग सब? आमीन। आमीन। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बोलूंगा, आगे हम लोग उसको सीखेंगे। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा, और एक वचन पढ़ना अच्छा रहेगा, 10 का 1, दोनों को साथ में रख के पढ़ेंगे तो मतलब समझेगा, नहीं तो मैसेज के आखिरी में मुझे सवाल करेंगे। पूछो। इब्रानी 10:1। हाँ। क्योंकि व्यवस्था हाँ। इसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। सुनो, व्यवस्था मतलब पुराना नियम, इतना ध्यान में रखो, पुराना नियम जिसमें ऐसी बातें थी, अभी हमने पढ़ा वो सब कहां की बातें हैं, पुराने नियम की बातें हैं, वो सारी ऐसी बातें थी जो आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। जो आने वाला अच्छा वस्तु था, नया नियम में जो कुछ होने वाला था अच्छा, उसका शैडो था, उसका परछाई था, किधर, पुराने नियम में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में पूछना नहीं धुआं किधर है, अगरबत्ती किधर है, मुझे पूछने का नहीं, क्योंकि जो कुछ पुराने नियम में अभी हमने पढ़ा, दीपक है, ये सब कुछ नए नियम में, अभी हम लोग कौन है, नए वाचा के अधीन है, यीशु ने अपने लहू के द्वारा बांधा हुआ न्यू कवेनेंट, नई वाचा के लोग हैं हम लोग। तो हमारे जीवन में ये सारी बातों का कुछ तो प्रतिबिंब था, शैडो वहां था, तो नया कुछ तो वहां पर सब्सटेंस रिलीज हुआ है। वो सब्सटेंस को भी हम सीखेंगे, शैडो को भी सीखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ये क्या है, वस्तु है, वस्तु को, बराबर है? हालेलुया। ये क्या है, वस्तु है, एक सब्सटेंस है। लेकिन इसको जब यहां पे रखा गया है, इसका छाप, वहां से लाइट आने की वजह से इसका छाप यहां पर है। हालेलुया। पुराने नियम में ये क्या था, छाप था। अभी जो भी हमने पढ़ा ऊपर, दीपक ये सब कुछ क्या था, छाप। जोर से बोलो, छाप था। लेकिन नए नियम में वो रियल हमको दिखाई देता है। हालेलुया। हम क्या करेंगे, ये छाप को भी देखेंगे, फिर उसका नए नियम में मतलब क्या है वो भी हम सीखेंगे। आमीन। तैयार है आप लोग सब? हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को ब्लूप्रिंट दिया। बोला जाए तो आपने यहां मुंबई में घर खरीदा जाता है, गांव में घर बनाया जाता है, सही बात है? जो घर पसंद आया ऊपर से, वो सब घर एक जैसे दिखते हैं ऑलमोस्ट, जो हम खरीदते हैं, लेकिन जो बनाते हैं उसको हम जैसा चाहिए वैसा बनाते हैं। कितने लोग हैं? हालेलुया। और जैसा चाहिए वैसा बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट रहता है। आर्किटेक्चर को बुलाया जाता है, मैप। आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? शिल्पी, शिल्पकार को बुलाया जाता है, इंजीनियर को बुलाया जाता है, वो आता है, वो डायग्राम बनाता है। देखो आपका किचन इतना रहेगा, देखो आपका बाहर का सिट आउट इतना रहेगा, आपका छत ऐसा रहेगा, आपका वरांदा ऐसा रहेगा, ये सब कुछ पेज के ऊपर वो दिखाता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे जैसे साइंस आगे गया, अभी सिर्फ कागज नहीं देखा जाता है। हालेलुया। वॉक थ्रू नाम का भी एक सिस्टम है। वॉक थ्रू के द्वारा हम सीधे क्या कर सकते हैं, पूरा असली में उसको वीडियो के रूप में देख सकते हैं। हालेलुया। घर कैसा रहेगा उसका लाइन डायग्राम नहीं, लेकिन उसको साक्षात हम क्या कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मूसा को लाइन डायग्राम नहीं दिया था, हालेलुया। परमेश्वर ने पूरा वॉक थ्रू दिखाया था। आमीन। 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 वाह, हालेलुया। मूसा स्वर्ग में ऐसा ऐसा है, ये पूरा चीज मूसा के सामने एकदम, क्योंकि मूसा पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा इंजीनियरिंग नहीं किया, मूसा आर्किटेक्चर नहीं किया, कुछ भी मूसा का लेना देना नहीं। 40 साल क्या कर रहा था, भेड़ चरा रहा था। मुर्गी चरा, भेड़ में क्या कर रहा था, चरा रहा था। बराबर ना? यस। भेड़ चराए हुए व्यक्ति को इतना बड़ा आर्किटेक्चरल एक स्ट्रक्चर बनाना ये छोटा काम नहीं है। जब तक खुदा ने उसे दिखाया ना होता, उसने ये चीज को बनाया नहीं होता। आमीन। आमीन। आज इसके अंदर से एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। फिरौन के महल में मूसा पला बड़ा था, हाँ कि नहीं? आमीन।
फिरौन के या फिर मिस्र में महल बनते थे, बहुत अच्छे अच्छे महल थे। हालेलुया। फिरौन का ही घर बहुत अच्छा है। मूसा ने पिरामिड बनते हुए देखा था। पिरामिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं मालूम। पिरामिड ही बोलते। पिरामिड ही बोलते हैं? हाँ। ठीक है। देखा आपने मम्मी वगैरह रखा होता, अपनी मम्मी नहीं भैया, मरा हुआ बॉडी को रखा जाता था, देखिए बांध बांध के, बराबर। वो सब कुछ मूसा ने मिस्र में रहते समय देखा था। हालेलुया। मम्मी को कैसा रखते हैं उसके अंदर, और ट्रायंगल शेप का है क्या इसमें, है क्या? नहीं है। पिरामिड वगैरह है ना, तो ये सब कुछ मूसा ने देखा था। ऐसा एक कहावत होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सीखते हैं, वही हम बोलते हैं। मूसा ने पिरामिड बनते हुए देखा था। हालेलुया। मूसा ने महल बनते हुए देखा था। लेकिन परमेश्वर का कहना यह है, मूसा इतने साल से तूने देखा हुआ पिरामिड नहीं है जो तुझे बनाना है। हालेलुया। और थोड़ा आत्मा मुझे गहराई में ऐसा अंदर जाके बोलो तो, फिरौन के आर्किटेक्चर के हिसाब से तुझे बनाना नहीं है, लेकिन मैं तुझे डायग्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरे संदेश को समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आमीन। हालेलुया। दुनिया ने किस तरीके से क्या बनाया वो तुझे नहीं बनाना है। हालेलुया। दुनिया किस तरीके से अपने जीवन का नींव डालता है वैसे नहीं, हालेलुया। लेकिन तेरी जिंदगी का नींव मैं खुद, आमीन। हालेलुया। इसके हिसाब से तुझे बनाना है। आमीन। आमीन। इसके अलावा कोई नियम इस्तेमाल ना किया जाए अपने आप को बनाने के लिए। कितने लोगों ने अपने जीवन को इस नियम के अनुसार बना रहे हैं, बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं। जीसस। पहला कुरिन्थियों का एक वचन मेरे को याद आ रहा है। आप फर्स्ट कोरिन्थियंस, आई थिंक इट इज चैप्टर नंबर 3, थोड़ा देखना जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, जल्दी। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 वचन। 10 वचन में देखो क्या है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार हाँ, जो मुझे दिया गया, हाँ, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हेलो, पौलुस कह रहा है मैंने बुद्धिमान आर्किटेक्चर के जैसे, मूर्ख आर्किटेक्चर भी है इसका मतलब। हालेलुया। मूर्ख इंजीनियर के जैसे मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, बुद्धि परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। आमीन। सुनिए, आमीन। आमीन। मैंने बुद्धिमान आर्किटेक्चर के समान नींव डाला और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, दूसरा उस पे आकर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस अंडरलाइन करो रहे, अपने बाइबल में, हर एक मनुष्य चौकस रहे चेक करता रहे कि उस पर वह कैसा रद्दा रखता है। कि वह कैसा रद्दा रखता है। सिंपली इसको मैं आपको हमारे संदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर, तुम किस तरीके से अपने जीवन को बना रहे हैं। मूसा ने तंबू बनाया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूं आप और मैं हमारे जीवन को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, बांध रहे हैं अपने जीवन को, किस नींव पर हम अपने घर को बना रहे हैं, अपने जीवन को बना रहे हैं, हालेलुया। उसको हमें चौकसी करना है। आमीन। आमीन। लिखा हुआ है चौकसी करो। मूसा बोलेगा मैंने पिरामिड देखा है, मूसा बोलेगा मैंने फिरौन के बड़े बड़े महलों को देखा हालेलुया। है। मूसा को परमेश्वर ने कहा जो मैं तुझे प्लान दूंगा वो प्लान तुझे उसके हिसाब से बनाना है। हालेलुया। प्रिंसिपल बदला नहीं है, तत्व नियम बदला नहीं है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का यही कहना है, जो कुछ तू बनाएगा मेरे नियम के हिसाब से तुझे बनाएगा। आमीन। इसमें से अगर ऐसा कोई भी नियम के बाहर जीवन जी रहा है, पवित्र आत्मा तुझे कह रहा है नियम के अनुसार चीजों को बनाना शुरू कर। आमीन। आमीन। नियम के अनुसार चीजों को बनाना शुरू कर। हालेलुया। आपका दिमाग आपको लगाने का जरूरत नहीं है।
Yes, Jesus. आपने कहां से क्या देखा वो आपको अनुभव, आपको आपके आपके उसके हिसाब से आपको करने का जरूरत नहीं है। Hallelujah. आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको करने का जरूरत नहीं है, नियम के हिसाब से आपको करना है। आप पूछेंगे Amen. पास्टर इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है कि जिस दिन उस तंबू का उद्घाटन हुआ उस दिन प्रभु का तेज उतर कर आया। Hallelujah. जो लोग Amen. मैसेज को समझ रहे हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। Amen. परमेश्वर के हिसाब से बनाया हुआ तंबू के अंदर परमेश्वर का ग्लोरी उतर के आया, Hallelujah. परमेश्वर का तेज उतर कर आया। Amen. Amen. अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, आपके जीवन पर प्रभु का तेज उतरे, नियम के अनुसार जीना है, Hallelujah. नियम के अनुसार अपने घर को बनाना है। Amen. Amen. Raja. कितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं? कितने Hallelujah. लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। Yes, Jesus. कितने लोग को समझ में आ रहा है? धन्यवाद यीशु. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपके प्लानिंग्स को नष्ट करेगा। कई बार परमेश्वर आपके प्लानिंग्स को नष्ट करेगा। दुखित नहीं होना, शोकित नहीं होना। प्रभु नहीं चाहता है कि आपके प्लानिंग से आप खुद नाश हो। Hallelujah. आपकी योजना से आप खुद नाश होने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद कि कुछ योजनाओं को प्रभु खुद रद्द करता है। Amen. Amen. दर्द Hallelujah. होता है, तकलीफ होता है, सवाल आता है लॉर्ड क्यों, लेकिन प्रभु का कहना है इससे तू और नष्ट होगा, इसलिए मैंने पहले क्या कर दिया। Hallelujah. कोई तो हाथ उठा के बोलिए, लॉर्ड मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन पर मांगता हूं। प्रभु मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन पर मांगता हूँ। जो कुछ मेरी योजना है वो नष्ट किया जाए। Amen. जो कुछ मेरी योजना है वो नष्ट किया जाए। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की योजना के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। Amen. Amen. उसने दिए हुए डायग्राम के हिसाब से हमको बांधना है। Hallelujah. What is the result? The glory of God. रिजल्ट क्या है? प्रभु का महिमा उतरना। इस कलीसिया में हर चीज अगर नियम के हिसाब से होने लगेगा, यहां पर भी तेज उतरता रहेगा। Amen. Amen. Raja. Hallelujah. घर में मसीह के वचन के नियम के अनुसार चीजों को होगा, फिर घर के अंदर भी ग्लोरी रहेगा। Amen. किसी के तंबू में ग्लोरी नहीं उतरा। Hallelujah. बहुत सारे नामधारी तंबुए फिरौन के पास में था, लेकिन Hallelujah. कहीं नहीं उतरा हुआ ग्लोरी, नियम के अनुसार बंधा हुआ, दिखने में बाहर से एकदम है ऐसा दिखने वाला, उसके अंदर भी ग्लोरी उतरा। Amen. आज बाहर से कैसा है दिख रहा, नो प्रॉब्लम, अंदर ग्लोरी उतरेगा अगर अंदर स्थान दिया गया है। Yes, Lord. हर एक व्यक्ति नियम के अनुसार रद्दा रखना शुरू करे। Amen. अपना नियम, अपना सोच, अपना अनुभव आज इस सभा के मध्य में बाहर निकलना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद यीशु. लेकिन ये नियम, ये तंबू बनने से पहले, ये तंबू बनने से पहले, जिसको मिलाप वाला तंबू नाम दिया गया था, Hallelujah. टैबरनेकल इंग्लिश में नाम दिया गया था। ये तंबू के अंदर प्रभु का महिमा उतरने से पहले मूसा ने खुद से एक तंबू बनाया था। सुन रहे हैं आप लोग? Hallelujah. जिसका नाम था द टेंट ऑफ मीटिंग। उसको हिंदी में, जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, हिंदी में सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? Hallelujah. ऐसे याद रखना है, मिलाप वाला तंबू जिसको परमेश्वर ने अभी ऊपर बनाने के लिए बोला, वो तंबू बनने से पहले ही मूसा ने, उसको मैं सीधे ट्रांसलेट कर दूं द मीटिंग ऑफ टेंट को, तो मिलने का तंबू। Hallelujah. कैसा तंबू? मिलने का तंबू. कमिया। परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बोला, लेकिन उससे पहले मूसा ने खुद से एक तंबू बनाया था जिसको मिलने का तंबू नाम दिया गया था। उस मिलने के तंबू में मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए जाता था। मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए जाता था. मिलने के लिए जाता था। परमेश्वर
कई बार अग्नि में, बादल में उतर के आता, बहुत देर बातचीत होता। वचन में लिखा हुआ है कि लोग सब अपने अपने टेंट के बाहर, क्योंकि जंगल में लोग जा रहे हैं, सुन रहे हैं, जंगल से होकर कनान में जा रहे हैं, सभी लोग अपने तंबू के बाहर खड़े होकर डर के खड़े रहते थे। मूसा अभी कहां गया है? तंबू के अंदर गया है। अंदर जाएगा, परमेश्वर से बातें करेगा, योजनाओं को लेकर बाहर आएगा। आमेन। सुनो, हालेलुया। आपके जीवन का मिलाप का तंबू बनने से पहले परमेश्वर से मिलने का एक तंबू आपका बनना चाहिए। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से मिलने वाले तंबू में नहीं है, आपकी प्रार्थना जीवन में अगर आप उससे मिल नहीं रहे हैं, कभी आपको मिलाप का तंबू बनाने को डायग्राम, प्लानिंग नहीं मिलेगा। हालेलुया। So before the tabernacle came, there was the meeting of tent. मिलाप वाला तंबू आने से पहले मूसा का परमेश्वर से मिलने का तंबू बना। आप किस तंबू में बैठे हुए हैं, उसी तंबू से आपको योजना मिलेगी। हालेलुया। अगर आप मनुष्य के साथ में तंबू में बैठे हैं, आपके जीवन में जो योजनाएं बनेगी वो सब कुछ मनुष्य के आधार पर रहेगी। हालेलुया। उसके अंदर मनुष्य की बनावटें दिखेगी। लेकिन अगर आपका मिलना, आमेन, आमेन। अगर आपका मिलना इसके साथ में है, हालेलुया, आपके तंबू के अंदर मनुष्य का कुछ भी नहीं दिखेगा। हालेलुया। सब कुछ सुपरनैचुरल तरीके से बनाया जाएगा। आमेन, आमेन। वाह। कितने लोग सुन के समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। अगर आपके जीवन में ये मिलने वाला तंबू नहीं है, तो आपका रद्दा आप कैसे भी रखेंगे। अगर आपके जीवन में मिलने वाला तंबू नहीं है, आपका तंबू आप आपकी मर्जी से बनाएंगे। आपकी प्रार्थना जीवन को बढ़ाने का एक निर्णय लेना है। आमेन। अगर इधर आप नहीं जाएंगे, आप इधर कुछ नहीं बना पाएंगे। हालेलुया। टेक अ डिसीजन, निर्णय लीजिए। अपने हाथों को उठाकर, प्रभु मैं निर्णय लेता हूं, मेरे जीवन में आज से मिलने वाला एक तंबू भी रहेगा। हालेलुया। वाह। प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। सुन के संदेश छोड़िए मत, इसमें से मिलने वाले संदेशों को पकड़कर उसके आगे समर्पण कीजिए। Yes, Raj. लॉर्ड हेल्प मी टू मेक माई टेंट ऑफ मीटिंग विथ यू। तुझसे मिलने का एक तंबू बनाने का मैं निर्णय लेता हूं। हालेलुया। उसी तंबू के अंदर प्रभु मुझे बोलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। अंदरूनी आवाज आएगी, बाहर से आवाज आएगा। देख मूसा, इससे बनाना है, मुंह नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम, बॉडी नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मूसा आवाज सुन रहा था। आमेन राजा। इस बादल में से जो आवाज आ रहा था, वो आवाज उसने सुना, उसके हिसाब से उसने बनाया। लेकिन कई बार हम उस आवाज को सुनने के लिए उस तंबू में नहीं जाते हैं। हम हर चीज को कई बार शॉर्टकट तरीके से इसका उसका सुनकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में हम आगे जाके ठोकर खाते हैं। धन्यवाद प्रभु का, जो लोग मिलने वाले तंबू में प्रभु से मिलते हैं। यस राजा। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो सही रद्दा रखते हैं, सही योजना के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। एक आमीन बोलिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा ब्रदर शो कीजिए द फर्स्ट पिक्चर। वो तंबू कैसे था, ध्यान से Hallelujah. देखिए। दिस इज लाइन डायग्राम। आई हैव गिवन द टाइटल्स, और टाइटल्स व्हेन आई से शो द प्रॉपर पिक्चर। ये देखो, आप लोग देख रहे हैं, ये था वो तंबू। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, इसके बाजू में पूरा 30 लाख लोग रहने वाला तंबू लगा हुआ है। हालेलुया। उसके बीच में और ये लोग जो इजरायली लोगों का जो तंबू है, उस तंबू को अगर हम देखेंगे, वो तंबू बराबर क्रूस के शेप में था। सुन रहे हैं? हालेलुया। और उसके बीचों बीच ये वाला तंबू था। इस तंबू को जब आप देख रहे हैं, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से इस तंबू के अंदर 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। ये जो बाहर आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं आंगन। सब लोग बोलिए आंगन। आंगन। कितने लोगों के घर में आंगन है? हालेलुया। अच्छा।
ये था आंगन। आंगन में बहुत कुछ हो रहा है, मैं बताऊंगा। उसके बाद में जो आप अंदर देख रहे हैं वो था द फैक्चुअल टैबरनेकल। वो था असली में जो तंबू जिसको हम बोलते हैं। उस तंबू के अंदर 2 भाग था। कितना भाग था? 2 भाग। तो बाहर देखेंगे तो वो क्या है? आंगन। आंगन में कुछ लोग जमा हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में अंदर, ये तंबू के अंदर आएंगे, वहां पर पिक्चर शो कर रहे हैं। यस। उसके बाद में जब आप अंदर आते हैं इस तंबू के अंदर, उस तंबू के अंदर पवित्र स्थान था। क्या था? पवित्र स्थान था। पवित्र स्थान था जिसमें सिर्फ याजक को एंट्री मिलता था। किसको एंट्री मिलता था? याजक को। बाहर आंगन में लोग आ सकते हैं, वो लोग वहीं तक रुक जाते हैं। फिर पवित्र स्थान में केवल कौन आता है अंदर? याजक अंदर आता है। और उसके बाद में और एक अंदर जगह था जिसको कहते हैं अति पवित्र स्थान। क्या था नाम? अति पवित्र स्थान। बाहर एक टीम आके खड़ा है, जो लोग हैं आंगन में खड़े, उसके बीच में से निकलकर याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। इसको भी वहीं तक एंट्री है। सब जगह ब्लॉक ही ब्लॉक है। हालेलुया। ये बोलते समय पर आप लोग ने देखा होगा, रोड पे ऐसा बॉक्स टाइप रखा होता है ना, हाँ, ऐसा हर जगह पे क्या लगा हुआ? नो एंट्री, उधर ही रुक जाओ। काम चालू है। फिर अंदर कुछ लोग आएंगे, वो सिर्फ याजक है। याजक लोग बोलेंगे हमको अंदर भी आना है, उनको भी एंट्री नहीं है। सिर्फ महायाजक को साल में एक बार पवित्र के अंदर, जो अति पवित्र स्थान है, उस अति पवित्र स्थान में साल में एक ही बार एंट्री मिलता था। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। जैसे साल में एक बार लोग गांव जाते हैं, वैसे ये महायाजक लोग साल में एक ही बार क्या करते थे? अति पवित्र स्थान में जाते थे। अभी ध्यान से सुनो, बाइबल का वचन कहता है उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ में प्रवेश करो। हालेलुया। सुन रहे आप लोग? आमीन। उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। ये बोलते समय पर मैंने इसके पहले, मुझे लगता है 2-3-4 साल पहले, एक पोस्टर यहां से रिलीज हुआ था। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। धन्यवाद देना, स्तुति करना, आराधना करना। आपके जीवन में धन्यवाद आप यूं ही देते हैं हर बातों के लिए। कितने लोग धन्यवाद देते हैं? हालेलुया। श्वास ले रहे इसलिए धन्यवाद देते हैं आप लोग? आमीन, आमीन राजा। सच में? हालेलुया। कितने लोगों ने आज श्वास लिया करके धन्यवाद दिया? हालेलुया। पक्का? हालेलुया। एक बार अपने कपड़े को देख के धन्यवाद बोलिए प्रभु को। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ बाहर से हो रहा है। कैसे हो रहा है? बाहर से हो रहा है। सॉक्स के लिए धन्यवाद दो एक बार। सॉक्स धन्यवाद प्रभु। माइक हाथ में आया ना? यस यस। धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु जी। इस माइक के लिए धन्यवाद बोलो। प्रभु धन्यवाद इस माइक के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। पेन के लिए धन्यवाद दो। उठाओ, ये पेन के लिए धन्यवाद यीशु बोलो। इस पेन के लिए धन्यवाद प्रभु। घड़ी के लिए धन्यवाद करो। इस घड़ी के लिए धन्यवाद। मोबाइल के लिए धन्यवाद करो। इस मोबाइल के लिए धन्यवाद आप भी प्रभु। आपके कलम के लिए धन्यवाद करो। इस कलम के लिए धन्यवाद प्रभु। बुक के लिए धन्यवाद करो। इस बुक के लिए धन्यवाद प्रभु। जीन्स के लिए धन्यवाद करो। इस जीन्स के लिए धन्यवाद प्रभु। इस जीन्स के लिए प्रभु का धन्यवाद। ये सब कुछ बाहर से हो रहा है, राइट? हालेलुया। ये सब कुछ आंगन में होना चाहिए। इस जिंदगी की आंगन में आप कहीं पे भी है, प्रभु को आप धन्यवाद देते रहे। आमीन राजा। सुन रहे हैं आप लोग? लेकिन उधर सिर्फ धन्यवाद देके बैठेगा तो नहीं चलेगा। आपको पवित्र स्थान में प्रवेश करना है। वो आपके वर्शिप का, आपके आराधना का नेक्स्ट स्टेप है, हालेलुया। जहां पर आप स्तुति करते हैं। आमीन आमीन। आपको पता है मैन इज ए ट्रिकोटॉमी। मनुष्य 3 भाग से बना हुआ है, शरीर, प्राण और आत्मा। कितने लोगों ने मन का नवीकरण ये संदेश सुना है? हालेलुया। जो लॉकडाउन पीरियड में मन के ऊपर शिक्षा हुआ था, प्राण के क्षेत्र के ऊपर। जब आप स्तुति करते हैं वहां पर आपका सोल इन्वॉल्व रहता है। सही है कि नहीं करते?
अगर आपका सोल गया हुआ है, आप कभी स्तुति नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। बिकॉज प्रेज हैज सम एक्शंस। प्राण स्तुति के कुछ एक्शंस है, वो तब निकलते हैं जब आपका प्राण ठीक है, हालेलुया। आपका डोका ठीक है, बराबर है। हालेलुया। लेकिन उधर तक बैठेगा तो भी नहीं चलेगा, आपको आराधना भी करना है। मैंने आपको बताया आंगन में क्या चालू है, अगर आंगन में धन्यवाद चालू है तो पवित्र स्थान में स्तुति चालू है। हालेलुया। और एक स्टेप आगे आए, लेकिन वहां तक बैठेंगे तो भी नहीं चलेगा, आपको अति पवित्र स्थान में आना है, हालेलुया। जहां पर क्या होता है, आराधना होता है। कितने लोग आत्मा से आराधना करते हैं? मैं आपसे कहता हूं, जब भी आप वर्शिप करते हैं, आपका स्पिरिट के अंदर से वर्शिप जाना चाहिए। अगर आप स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते समय अगर आपका मन का क्षेत्र शामिल है, दैट्स फाइन। आपका प्राण का क्षेत्र शामिल है, ओके, अच्छी बात है, प्राण से करना है। पौलुस ने कहा मैं बुद्धि से करूंगा, लेकिन वहीं बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। हालेलुया। आत्मा से भी क्या होना चाहिए? आराधना। कितने लोग इधर आत्मा से आराधना करते हैं? हालेलुया। सच में ये प्रकाशन अपने अंदर लीजिए। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं, दैट्स फाइन, प्रभु आपका धन्यवाद, वो सब ओके हैं, लेकिन आपको आपके प्राण के साथ में, आपके बुद्धि के साथ में आप स्तुति करते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन और एक स्टेप आगे जाके आत्मा से क्या करना है? आराधना करना। इनर चेंबर से, आपके अति पवित्र स्थान से क्या निकलना चाहिए? आराधना निकलना चाहिए, क्योंकि आप ही क्या है? तंबू है। हालेलुया। बोलो मैं खुद एक तंबू हूं। मैं खुद एक तंबू हूं। तो आपके तंबू में आंगन है, आपके तंबू में पवित्र स्थान भी है, और आपके तंबू में अति पवित्र स्थान भी है। आमीन। मैंने आपको वर्शिप का केवल एक छोटा सा 3 लेवल आपको बताया। हालेलुया। ये अलग टीचिंग का भाग है, लेकिन जस्ट अभी अगुवाई हुआ करके मैंने आपसे शेयर किया। मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा समय खत्म हो चुका है। ये 3 आप लोग देख रहे हैं, इसमें से आप जब पवित्र आंगन में आते हैं तो आंगन में कुछ आइटम्स रखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? हालेलुया। 2 चीज रखा हुआ है। वहां से जब आप पवित्र स्थान में जाते हैं, वहां पर 3 चीज रखा हुआ है। वहां से फिर जब आप अति पवित्र स्थान में जाते हैं तो 1 रखा हुआ है, एक ही आइटम रखा हुआ है। उस आइटम के अंदर 3 और चीजें रखी हुई है। सुन रहे हैं? मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा समय यहां पर समाप्त हो चुका है। लेकिन इतना एक संदेश इसमें से आखिरी में दूंगा कि ये जो तंबू है, ये तंबू को इस तरीके से बनाया गया था कि ये तंबू बार बार उखाड़ा जा सकता है। हालेलुया। इट शुड बी डिसमेंटल्ड। क्यों? क्योंकि इस तंबू के आगे बादल का खंबा है। हालेलुया। क्या है? बादल का खंबा है। आपको पता है, इजरायली लोग जब जंगल में से होके जा रहे थे, उनको बहुत धूप लगता है। जंगल है ना। रेगिस्तान में आप लोग कोई गए हैं? राजस्थान के रेगिस्तान में कोई गया है? नहीं गया। बहुत धूप रहता है, पानी की बहुत शॉर्टेज है। आदमी रंग चेंज करके आता है लौट के। सही बात है। यूपी में कुछ लोग जाते हैं तो रंग चेंज करके आते हैं। होता है कि नहीं होता है? गर्मी का असर। ये मिस्र का और कनान के बीच का गर्मी था। हालेलुया। सोच के देखिए परमेश्वर कितना केयरफुल अपने लोगों के लिए, कि परमेश्वर ने उनके लिए बादल का खंबा, एक ऐसा खंबा जो शुरू होता है और वो लोगों के ऊपर से इस तरीके से, जिससे कि कोई धूप किसी को लगना नहीं चाहिए। यही वही परमेश्वर है जिसने बोला ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। उसका एक प्रदर्शन था दोपहर के समय पर, खुद बादल का खंबा बनके उनके आगे आगे जाना। और रात के समय पर उजियाला चाहिए। बहुत सारे घातक प्राणी आ सकते हैं अंदर। वो घातक प्राणी तंबू के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर रात के टाइम पे भी नाइट ड्यूटी कर रहा था। अग्नि का खंबा बन के पूरा रात ले लिया। धन्यवाद। उसका प्यार अगर अनुभव कर रहे तो अच्छे से ताली बजा कर धन्यवाद करो। हालेलुया। पूरा रात अग्नि का खंबा बन के प्रभु उनके साथ में था।
सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। पुराने नियम जो कुछ हुआ वो नए नियम का सिर्फ परछाई था। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में जो कुछ हुआ वो सब कुछ नए नियम का सिर्फ क्या था? परछाई था। अगर ऐसा है तो नया नियम में भी संदेश वही है। इसलिए प्रभु ने बोला ना तो दिन का और ना तो रात का, मतलब डे ड्यूटी में भी मैं रहूंगा, आमीन, और नाइट ड्यूटी में भी। ये बोलते समय पर, रात के समय पर भय रखने वाला अगर कोई है, फियर ऑफ नाइट, रात हो गया तो अचानक से डर अंदर आने लगता है, फोबिया, भयानक। रात के समय से डर अगर आपके अंदर है तो ये वचन याद रखना, मेरा प्रभु रात के समय पर मेरे लिए प्रेजेंट है। आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, विश्वास करते हैं आप लोग? रात के समय पर और दिन के समय पर परमेश्वर उनके साथ में बना हुआ था। आमीन, आमीन। वही परमेश्वर आज आपके साथ में भी है। बिल्कुल हालेलुया। बिल्कुल डरने का नहीं, डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं, किसी बात का फोबिया आपके अंदर नहीं होना चाहिए। किसी बात का भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यीशु ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जगत हालेलुया, के अंत तक मैं तुम्हारे साथ इसका एक प्रकाशन मैंने कुछ समय पहले आपसे शेयर किया था। आप और मैं जगत के अंत तक है क्या? कोई रहने वाला जगत के अंत तक नहीं रहेगा। लेकिन यीशु ने क्या बोला? आप नहीं रहेंगे लेकिन आपके बच्चे रहेंगे। आप तो चले गए लेकिन आपकी पीढ़ी जगत के अंत तक कोई ना कोई पीढ़ी तो खत्म नहीं होगी। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु का यह वायदा सिर्फ आपके लिए नहीं है, प्रभु का यह वायदा पूरे पीढ़ी के ऊपर है। हालेलुया। कोई तो बोला मेरा पीढ़ी अंत तक बना रहेगा, मेरा पीढ़ी अंत तक बना रहेगा। परमेश्वर क्या बोल रहे थे कि मैं तेरे साथ में ही नहीं हूं लेकिन जगत के अंत तक, मतलब तेरी आखिरी पीढ़ी तक। हालेलुया, इतना सब कुछ होता है जब आप यीशु के पास आते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनके आगे आगे चला। हालेलुया। इनको बार बार ये तंबू क्या करना पड़ता था? निकालना पड़ता था। सुनो इधर ध्यान से, मैं खत्म कर रहा हूं। ये जैसे ही ये अग्नि का खंबा आगे जाता था, अगर अग्नि का खंबा आगे, खंबा आगे गया, खंबा आगे गया, खंबा आ गया, चलो सब खोलो, सब लोग खोलो खोलो खोलो, पूरा तंबू इनको क्या करना पड़ता है? प्लस मिलाप वाला तंबू भी उनको खोलना पड़ता था। तो इसमें का जो सिस्टम है चीजों को रखने का, उठाने का, ये सब कुछ डिसमेंटल कर सकता है। अभी ये बिल्डिंग अपन खोल के किधर लेके जा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन तंबू उस तरीके से बना हुआ था कि उसको खोज, तो ये जितना भी लोग तंबू के अंदर रह रहे हैं उन सब के अंदर एक मैसेज था। क्या मैसेज है? 2 कोरिन्थी 5:1 पढ़िए। एंड आई कंप्लीट 5:1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का टेंट, डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसा तंबू मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, जो हाथों से बना हुआ नहीं है, परंतु चिरस्थायी है, जो हमेशा के लिए है। हालेलुया। ये तंबू में रहने वाला इंसान हमेशा ये सोचता है, ए बाबा ज्यादा घमंड करने का नहीं, ज्यादा बड़ा बड़ा बात करने का नहीं। क्यों? एक दिन ना ये तंबू हमको खोलना पड़ेगा और हम इधर के नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। यस, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई भी अगर इस तंबू के बारे में ये विचार नहीं रखता है, आपको आज ये विचार, आज आपको ये विचार रखना है, मेरा ये तंबू भी एक दिन ये पृथ्वी पे से उखाड़ा जाएगा, एक दिन मेरा ये तंबू निकाला जाएगा। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? मैं बोलो, एक दिन ये तंबू को खोलना पड़ेगा। ये तंबू को खोलना पड़ेगा। ये सोच के इस्राएली लोग जंगल में थे। संदेश वहां से भी निकल के आ रहा है कि ये तंबू भी एक दिन खोला जाएगा। ज्यादा इस तंबू के बारे में घमंड करने का जरूरत नहीं है। ज्यादा तंबू के बारे में घमंड करने का जरूरत नहीं है। एक दिन खोला जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? अगले संडे को ये, अभी मैं अंदर आपको अंदर नहीं लेके जा सकता हूं क्योंकि अंदर लेके गया तो फिर बाहर जल्दी निकलेंगे नहीं। इसके लिए मुझे इसमें के संदेश आपको बांटना पड़ा है। अगले संडे को हमको अंदर जाना है। मैं अंदर जाने के बाद में बाहर कभी निकलेंगे मालूम नहीं।
इसके लिए क्या करो, पेटी वेटी लेके आ जाओ। हालेलुया, सुन रहे हैं? हालेलुया, एक जोड़ी कपड़ा लेके आ जाओ। सुन रहे हैं? हालेलुया, सुन रहे हैं? हालेलुया, अगले संडे को आते समय क्या करना है? मन्ना मिलेगा। आमेन, आमेन, आमेन। सुन रहे हैं? आपको खाने का हालेलुया। टेंशन लेने का नहीं, खाना मिलेगा। हालेलुया, हम आशा रखते हैं प्रभु ने तभी दिया तो अभी भी देता है, दे सकता है। आमेन, तो आमेन। तैयारी के साथ में अगले संडे को मालूम पड़ा आधे लोग आए ही नहीं। ऐसा होएगा क्या? पक्का पक्का हालेलुया, सीखना है हमको कुछ। आमेन। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने जितना कुछ भेजा था ये सब कुछ आज का था, अभी हम कितना दूर है फिर। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाइए, हम मिल के प्रार्थना करेंगे।